हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को रथ महोत्सव या गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इस खास अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने से साधक को जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा में अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसकी खासियत के बारे में। दोस्तों, और जानकारी बता देता हूँ। पद्म पुराण की माने तो एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया। इस दौरान वह अपनी मौसी के घर भी गए, जहां वह 7 दिन तक रुके। मान्यता है कि तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा जारी है। इसकी खासियतें बता देता हूँ। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। रथ को शंखचूड़ रस्सी से खींचा जाता है। रथ को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस दिन 3 विशालकाय और भव्य रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा विराजमान होते हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा जी होती हैं और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। रथ को बनाने के लिए कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए कील या कांटे का प्रयोग करना अशुभ होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का रथ लाल रंग और जगन्नाथ भगवान का रथ लाल या पीले रंग का होता है। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि जो 11 दिन, ये कौन कौन से दिन क्या क्या होता है इस रथ यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले कुछ और बता देता हूँ। सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बड़े भव्य और धूमधाम तरीके से निकाली जाती है। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। बता दूं, यह यात्रा कुल 10 दिनों तक चलती है। इसके 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन हो जाता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर पर भगवान श्री हरिविष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, अब मैं इन दिनों के बारे में बताता हूँ कि कब क्या होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक होगी। इस बीच में 10 दिनों की अवधि में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण इस यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु आकर शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला दिन। रथ यात्रा का पहला दिन नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। यह स्नान पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीनों मूर्तियों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। दूसरा दिन, इस दिन को गुणिंचा विजय के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा पुरी से निकलकर गुणिंचा मंदिर जाते हैं। तीसरे दिन को बड़ा दिन या अरुणा सूर्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भक्त रथों को खींचकर गुणिंचा मंदिर के सामने स्थित अरुणा स्तंभ तक ले जाते हैं। वहां से भगवान सूर्य को दर्शन देते हैं। चौथे दिन को भातुकली के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान बलराम को रंगों से सजाया जाता है। पांचवें दिन को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा का विवाह होता है। उसके बाद आता है छठे दिन को ललिता दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ और देवी ललिता का मिलन होता है। सातवें दिन को सप्तशती के रूप में जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा होती है। आठवें दिन को नवमी के रूप में जाना जाता है।
इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से वापस रथों पर विराजमान होकर पुरी लौटते हैं। नौवें दिन को दशमी या परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को वापस जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की भक्ति का प्रतीक है। यह त्यौहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। रथ यात्रा पुरी शहर और ओडिशा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। लाखों श्रद्धालु हर साल रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी आते हैं। 10वां दिन और जो 11वां दिन है वो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उस दिन क्या क्या होता है। 10वें दिन जैसे मैंने बताया कि यह यात्रा 10 दिनों तक चलती है। 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको रथ यात्रा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जगन्नाथ जी की जय लिखना ना भूलें दोस्तों, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो लिखें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।